आदरणीय परम श्रद्धेय सीपी सर को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कहा गया है। बहुत खुशी का मौका है और सामूहिक रूप से संतोष का अवसर है कि हम लोग सब लोग मिलकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत तो पहले भी हो चुकी है, जैसे माने बताया, लेकिन उसको नए रूप से हम लोग शुरू कर रहे हैं। Thank you so much, sir, for giving this time and opportunity. If you can just describe the role currently you are looking after in Kanpur. Right now, I am DCP West, Kanpur Commissionerate. When the Commissionerate started in Kanpur, you might be knowing in the month of March at the end. So I have been DCP Traffic here. Then at one point of time, for about 3 to 4 months, I have handled both charges, DCP Traffic and also DCP West. Both of them have been kind of very big opportunities for me, through which I learnt a lot. It has given me a chance to meet my people of Kanpur, and in a way I would always say that Kanpur has been an institution for me in terms of learning, and it has been a great what should I say, experience till now in Kanpur. And even every second and every minute whatever I am spending in Kanpur, it's been worth for me in terms of everything. You said it was an opportunity for you in according to the learning process. So I know you're from that one from Andhra Pradesh. So naturally you are not habituated with Hindi. तो यहाँ आके वो तो एक कल्चरल शॉक था. So how you manage that thing specially? हाँ, थोड़ा बहुत तो इनिशियली जब मेरा शुरुआत यूपी में हुआ था ASP अंडर ट्रेनिंग गाजियाबाद से, तो उस समय पे अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं कि कितना अच्छा हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट जो भी है उस समय पे मुझे यही एहसास हुआ कि जो भी मेरे पास जो कंप्लेनेंट्स आते थे उनकी बात तो मैं इतने ज़्यादा समझ नहीं पाता था, और बिना समझने से हम किसी भी कार्य में काम नहीं कर सकते। फिर मुझे किसी एक ट्रांसलेटर को रखना पड़ता था कि कोई SHO से बात करे या SS से बात करा के, फिर ऑब्वियसली जो वो मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं उसमें कुछ ना कुछ नॉइस तो होती है। ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं उनके अपने मातृभाषा अगर मैं समझ सकता हूं तो मैं मुझे क्लियर आइडिया हो जाएगा कि उनका भावना भी समझ सकता हूं। उनके भाषा से ज़्यादा उनके भावनाएं समझना होता है, उसी से हमारा काम चलता है। इन पुलिस इट्स ऑल अबाउट looking crime in terms of emotions, motive and also the issue related to the crime. उसके लिए उनके जो भाषा और भावना को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो तब से मैंने क्या किया, used to many like I ask people like you, my own हमराही and all, तो उनसे पूछ के कि क्या कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम एक छोटा सा मैंने प्रयास शुरू किया कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे, जैसे आपसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर पहले से मुझे पता चलता है तो मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेता हूँ। जो मुझे कहना है वो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेता हूँ, फिर आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन गूगल ट्रांसलेशन। तो मोर और लेस ज़्यादातर शब्द तो आ जाते हैं, शब्द या वाक्य जो भी है वो आ जाते हैं। बाकी सब मैं किसी से पूछ के एक पैटर्न बना लेता हूँ। एक पैटर्न बनाने के बाद जब भी मुझे उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए अभी पर्टिकुलर आ गया, तो मैं नॉर्मली पर्टिकुलर को एक बार देख लेता हूँ। पर्टिकुलर महत्वपूर्ण हो गया या प्रमुख हो गया, जो भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं, तो बात करने से पहले जहाँ पे ऑडियंस के हिसाब से, अभी आई नो कि यू आर वेल वर्स विथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो मेरा लैंग्वेज भी ऐसे ही आ रहा है कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में और हिंदी में बात कर रहा हूँ। बट इफ़ एट ऑल अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ जहाँ पे बस हिंदी चलती है, तो मैं मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे हिंदी ही बात करूँ। तो मेरा माइंड जो है नॉर्मली वो स्विच ऑफ हो जाती है। अगर बाय एनी चांस, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ या अंग्रेज का शब्द आ भी रहा, तो ऑफ करके थोड़ा सा पॉज लेके फिर मैं उस हिंदी शब्द से यूज़ करते हुए बात करता हूँ। ऐसे मैं अपने आप को थोड़ा सा बहुत बदला, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। कभी कभी बहुत सारे ग्रामर मिस्टेक, बहुत सारे नहीं, आजकल कम हो गए मुझे लगता है, ग्रामर मिस्टेक्स भी होते रहते हैं।
तो उसको मैं अपने कांस्टेबल से जो पीआरओ है या सब इंस्पेक्टर उनसे बात करते रहता हूँ कि इस पर्टिकुलर शब्द को कैसे कैसे किस उच्चारण कैसे करना है, या इस वाक्य को क्या इस ऐसे बोल सकते हैं क्या, इसमें क्या कुछ ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है। तो हर दिन एक ये भी एक सीखने का एक क्या बोलते हैं मैं एक इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ सीखने का तरीका, और मेरे लिए एक सीख बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जैसे आप भी अभी खुश हो रहे हैं वैसे कानपुर की जनता भी बहुत सारे लोग मुझे अभी थोड़ा बहुत क्या बोलूँ अच्छा मुझे उनको अच्छा लगता है जब मैं हिंदी में बात करता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि भाई बंदा तो प्रयास कर रहा है, तो उसी हिसाब से चल रहा है। नहीं यार, सीख गए। ये जो स्टाइल होता है ना हिंदी का, बंदा तो प्रयास कर रहा है, ये हर दिन का बोलचाल होता है। तो आपने ना बातों बातों में दो चीज बोली विच आई नोटिस, कि लोगों को भावना समझना। जैसे सर पुलिसिंग में आपको हर दिन हजारों लोग मिलते हैं, है ना। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये प्रोफेशन थोड़ा एज अ प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर है। लोग आके थोड़ा बताते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग, अरे इस पेट दर्द हो रहा है ये वो, देन अ डॉक्टर गेट इनटू इट कि ये करो। तो सर वो कैसे समझते हो, वो इमोशनल लर्निंग कैसे होता है? क्योंकि कुछ लोग तो झूठे भी होते हैं ना। तो नहीं वो होते हैं, हम भी ऐसे नहीं है कि कभी कभी हमसे भी चूक हो जाती है, बट थोड़ा बहुत हमें कुछ ट्रेनिंग मिला है, कुछ एक्सपीरियंस अभी तक ये मेरा 6वां साल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से पता चलता है। बट हमसे भी बहुत बार चूक हो जाती है। हमें लगता है कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, या थोड़ा बहुत ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम एक इमेज बना लेते हैं किसी के ऊपर। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ इमेज ना बनाऊँ, बस उनको प्लेन माइंड से मैं सुनूँ। तो इसलिए मैं हमेशा ये करता हूँ, जो भी आते हैं मुझे मिलने के लिए आगंतुक, उनसे मैं करीब 5 से 10 मिनट बिताता हूँ। भले मेरा जो अपने ऑफिस में बैठने का समय ज़्यादा हो जाए, फिर भी मैं बैठता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्मली हमारे लिए अभी फ़िलहाल इस समय पे सुबह 10 से 12 बजे बैठने का टाइम है, मतलब बैठना ही बैठना है। 10 से 12 हमारे कक्षा है, मतलब अपने ऑफिस में बैठना है। लेकिन मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ 3 बजे 4 बजे तक भी, क्योंकि मैं लोगों को समझना चाहता हूँ। जब वो आएंगे उसी उद्देश्य से आएंगे, क्योंकि हमारे नीचे सर में भी जैसे मान लीजिए चौकी इंचार्ज है, एसएचओ है, एसीपी है, एडिशनल डीसीपी है, फिर भी अगर डीसीपी के यहाँ आ रहे हैं तो कुछ तो वो बताना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उनको समय देता हूँ, और वो समय जब देता हूँ तो मैं उनको समझना चाहता हूँ भी। तो इसलिए मैं पहले कह रहा था कि ये जो लैंग्वेज की बात है कि भाषा अगर मैं नहीं समझ पाता हूँ तो 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट तो उसका क्या फ़ायदा है, जब उनको मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। कोई ट्रांसलेटर वो क्या करता है, जब ट्रांसलेटर करता है जो भी हमारे होता है, वो बिल्कुल कट शॉर्ट में बोल देते हैं, सर इनका कुछ ज़मीन की विवाद है, सर पारिवारिक विवाद है, वगैरह वगैरह। तो मुझे जानना है अगर पारिवारिक विवाद भी हो तो क्या उसमें क्या क्राइम एंगल कुछ इन्वॉल्व है, कोई उनसे कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, कुछ इश्यू तो नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा समय देता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरा और भी उनसे इमोशनल काइंड ऑफ बॉन्डिंग हो जाती है। तो लोगों से मोरल जो भी आते हैं आगंतुक ही नहीं, जैसे आप जैसे मीडिया मित्र हो या कोई भी हो, प्रशासन से कोई आए या मेरे अधीनस्थ भी आए, मैं ज़्यादातर उनको समय देता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो सर आपको कल भी मिला है। आई हैव सीन अ वेरी फ्रेंडली नेचर्स ऑफ यू, लाइक यू ट्रीट एवरीबॉडी लाइक, जब मुझे कल भी लगा कि ऐसे कि कितने सालों से आप मुझे जानते हो, सो आई रियली लाइक्ड इट। बट आई हैव अ क्यूरियस क्वेश्चन कि सर यू आर इन नाउ डीसीपी ट्रैफिक, है ना। तो डीसीपी फ्रॉम ले मेन यू नो कॉन्सेप्ट दैट डीसीपी ट्रैफिक में क्या ही काम होता होगा, है ना। बट मुझे सर जस्ट अ क्यूरियस माइंड कि ट्रैफिक प्लेज अ ह्यूज रोल। सपोज सर अगर कोई क्राइम कुछ हो रहा है किसी स्टेट में, द एंट्री एंड द एग्जिट पोल्स आई थिंक लुक्स आफ्टर यू। यू कैन शेयर समथिंग, व्हाट्स द योर इंटेंस रोल इन ट्रैफिक? देखिए फिलहाल ट्रैफिक मेरे लिए तो एक बड़ी मतलब एक लगाव है ट्रैफिक लिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने करीब 8-9 महीने ट्रैफिक में ही काम किया कानपुर में। और पहले हम हमारे सीपी सर के निर्देश में हम यही सोच रहे थे कि क्या ठीक है, हम पब्लिक से तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक के जो नियम हैं उसका उल्लंघन ना करें, विपरीत दिशा में ना आए, बत्ती पे रुक जाए। बट क्या हम उनको अपने वो सुविधाएं दे रहे? सुविधाएं मतलब लेन मार्किंग्स, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, वो सब पहले हम अपने क्षमता बढ़ाना सोच रहे थे। मतलब वी वांटेड टू इंक्रीज आवर एनफोर्समेंट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग।
तो जैसे आप देख सकते हैं अभी बगल में ही हमने एक TEC ट्रैफिक एनफोर्समेंट सेंटर बनाया है, एहतियात प्रवर्तन केंद्र, जहाँ पे हमारे ग्रिड बने हुए हैं। तो वहाँ से हमने ये भी शुरू किया, चालान करते हुए एक साथ हमने अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया। अभी आप कुछ चौराहे देख सकते हैं, उनको हम नामकरण किया है स्मार्ट चौराहा। तो वहाँ पे आपको बोर्ड दिखेंगे कि बत्ती पे रुकिए। स्मार्ट चौराहा का मतलब क्या है? स्मार्ट चौराहा का मतलब बत्ती पे रुके, लेन मार्किंग, स्टॉप लाइन के पीछे रुके, अगर मतलब रेड वायलेशन करते हो तो आपका चालान होगा। ये सब वो बोर्ड्स में दिखते हैं। तो लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया। आई कैन डेफिनेटली चैलेंज यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप ऐसे ही अभी कानपुर रोड में जाइए, यू विल फाइंड 99% ऑफ पीपल वेयरिंग हेलमेट्स ऑन रोड ऑफ कानपुर राइट नाउ। That is because of the smart moves of CP sir along with our what should I say our action. But definitely उसमें CP sir का बहुत उस पर प्रभावशील मतलब कार्यक्रम है उसमें। और बाकी जैसे मान लीजिए मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे यातायात प्रवर्तन केंद्र हमने किया, हाईवे पे एक्सीडेंट्स रोकने के लिए हमने एक हाईवे एनफोर्समेंट टीम खड़ा किया है, गठित किया है। उनका काम क्या है? उनका मेन काम है, कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग पॉइंट्स होते हैं हाईवे पे जहाँ पे मोर और लेस लोग, जैसे मान लीजिए हाईवे पे यू टर्न लेना मना है लेकिन लोग वहाँ से लेते हैं, या हाईवे पे जब चढ़ने वाला रैंप होता है वहाँ पे विपरीत दिशा में आना मना है लेकिन लोग लेते हैं, और उसके वजह से देर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स विच हैपन ऑन हाईवेज। तो उसको रोकने के लिए हमने एक हाईवे एनफोर्समेंट टीम लगाया। तो उस पॉइंट्स पे लगातार वो भ्रमण करते रहते हैं और फोटोज खींच हमारे ग्रिड को पहुंचा देते हैं, सच दैट वी क्रिएट काइंड ऑफ एक फेयर अमॉन्ग देम कि आपका चालान हो जाएगा, आप गलत करते हो। तो आप हमने देखा भी था ऑन एन काइंड ऑफ आर्क डे, आई मे नॉट गिव यू द एग्जैक्ट डिटेल, बट एक समय पे जब 200 लोग ऐसे विपरीत दिशा में आते थे, अब फिलहाल 1-2 भी नहीं आते पूरे दिन में। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट हाईवे एनफोर्समेंट टीम। वैसे ही एक संयुक्त प्रवर्तन दल बनाया गया है जिसमें बहुत प्रशासन और पुलिस का दल है, जो जैसे एंक्रोचमेंट्स होते हैं सिटी में, या जहाँ पे जानवर बीच रोड में घूमते रहते हैं, या उसको हटाने के लिए एक संयुक्त प्रवर्तन दल ऑलरेडी बन गया है जहाँ पे पुलिस और प्रशासन साथ में काम करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई नगर म्यूनसिपल कमीशन को अगर पुलिस की सहायता चाहिए वो हमें कॉल करते थे, हमारे लोग जाने में समय लग जाता। अब तो संयुक्त प्रवर्तन दल बन गया तो अपने आप चले जाते हैं, हर जोन के लिए एक गाड़ी है, एक दल है, वो जाएंगे और अपना काम, टारगेट है उनके पास, उन टारगेट से वो काम कर लेते। वैसे ही हमारे एक मॉडर्न रिसेप्शन काउंटर हमने बनवाया है यहीं पे बगल में। पहले जो शमन शुल्क भरने आते हैं लोग, वो बाहर जैसे मतलब सिनेमा थिएटर के सामने जैसे खड़े नहीं होते कि टिकट, वैसे खड़े होके अपना शुल्क भरने आते हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि हमने यही सोचा कि भाई उन्होंने ठीक है यातायात नियम का उल्लंघन किया लेकिन कोई गलती तो नहीं की, तो जो आगंतुक आ रहा है उनके लिए तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो। तो अभी आप देख सकते हैं एक बढ़िया पूछताछ केंद्र बन गया है, मॉडर्न रिसेप्शन काउंटर, जहाँ पे वो आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं कि मेरा चालान किस लिए हुआ, और उसी पे अपना शमन शुल्क भर के फिर पानी की व्यवस्था है, अच्छा AC है वहाँ का। तो ये सब हम इसलिए कह रहे थे कि जैसे मैंने कहा कि पहले से हमारा सोच यही है कि पब्लिक को हम क्या दे सकते हैं, बिफोर आस्किंग देम देयर ड्यूटीज, is it not our responsibility to give them a free environment where they have proper traffic conditions। तो इसमें एक और बात भी आपको कहना है, that's where I believe it is closer to my heart, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एज सच इज जस्ट एक रेगुलेटर बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, बट इसको अच्छी तरह अगर सुचारू रूप से हमें संचालन करना है, ये बस ट्रैफिक का एक काम नहीं है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, इसमें नगर निगम भी आती है, अपना जल निगम डिपार्टमेंट आता है, अपना सेतु निगम आता है, PWD आता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, PWD अगर एक जगह पे गड्ढा खोद दिया और निकल गया, तो द मोमेंट दैट मीन्स दैट पार्ट ऑफ रोड इज नॉट ऑक्यूपाइड, सो ऑब्वियसली जाम लग जाती है। तो हम तो कोऑर्डिनेट करेंगे लेकिन उनको इतना जल्दी हो सके उसको ठीक भी करना है। तो हमने यही प्रयास किया स्टार्टिंग से कि एक मिशन सहयोग एक बनाया, जो हम अदर डिपार्टमेंट से सहयोग होते हुए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मोर और लेस मेल्स एंड व्हाट्सएप के जरिए हम काम तुरंत करवाने में कोशिश कर रहे हैं। अब आजकल, पहले क्या होता था पत्राचार, मतलब हम कुछ पत्र अभी भी होता है, पत्राचार होता है, लेकिन वो बाद में, पहले काम हो जाए तो हम व्हाट्सएप में तुरंत बात कर लेते हैं और टीम आ जाती है, तो उससे थोड़ा और भी कोऑर्डिनेशन बढ़ गया।
और अभी हमारे ख्याल से जैसे हमने कहा थोड़ा मुट्ठी भर हमने कर दिया है, लेकिन देर इज़ लॉट टू रीच, इट्स लाइक स्काई इज़ द लिमिट, और भी कुछ करना है ट्रैफिक में। सर आप लोग पुलिसिंग के बारे में बता रहे थे, तो बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर जितना मुझे नॉलेज है, आप लोगों को हर चीज़ को ट्रेन किया जाता है, लाइक एनपीए हो, लंबासना हो, ट्रेन किया जाता है। बट एक चीज़ है, बीइंग एन आईपीएस आपका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे कि आप आज ट्रैफिक में हो, टुमारो यू कैन बी इन क्राइम, आफ्टर दैट यू कैन बी सम डिपार्टमेंट। तो वो होमवर्क आप कैसे करते हो इन अ पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उसकी भी तो अलग डेप्थ होती है, तो उसका कैसे रहता है अपने आप को मैच करना? नहीं, थोड़ा बहुत इसमें एक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं डीसीपी पश्चिम हूँ, एक भी मैं डीसी जोन और एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी विभाग को हैंडल करने में डिफरेंस है। ट्रैफिक जैसे मान लीजिए, ट्रैफिक मोर और लेस साइंस है, मुझे लगता है कि साइंस भी इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है। बट जोन में यू हैव मोर और लेस प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। हमें देखना होता है कि जैसे मान लीजिए तो एक एसओपीस कुछ तो बने हुए रहते हैं, हमारे प्रेडिसेसर्स जो सीनियर होते हैं कुछ वो करते हैं, तो हम इनिशियली उसको टच नहीं करते, विल ट्राई टू, देन स्लोली हमारे इनिशिएटिव शुरू करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपना अपना काम। जैसे अभी विंटर्स हो गया, तो विंटर्स में देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस फॉर अस, तो रात में पिकेटिंग ज्यादा बढ़ाना होगा, कोहरा पड़ती है तो लोग नहीं दिखते हैं, देयर आर चांसेस, then it's a challenge ना, winter is there are chances of some pockets which are vulnerable for night house breaking, चोरी वगैरह। तो उसमें हम तो हमारे प्लानिंग उस तरीके से चलता है, एंड लकीली इट्स नॉट दैट कि एक अधिकारी चेंज हो गया तो सिस्टम तो वही रहेगी। सो फाइनली हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम सिस्टम नहीं चलाते, सिस्टम हमें चलाती है। तो हम बस सिस्टम के एक छोटा सा पहलू है जो हम आते हैं और कुछ अच्छा करने को सोचते हैं, तो जो सिस्टम अराउंड अस है इट्स द सेम, तो उसमें और कुछ अच्छा या और कुछ डिफरेंस हम इसलिए हमारे सोच से कुछ ले आना चाहते हैं, बट अदर देन सिस्टम हमेशा चलती रहती है, तो उसी हिसाब से we'll get adjust to it. Only thing is we should always remember that we are not everything. We are just that small thing in that everything. I won't take sir much of your time. Thank you so much once more, because you have a lot of work to go. See you soon. Thank you, thanks a lot.